इग्नो EEC 07 जो कि आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया और हिंदी में कहें तो भारत में औद्योगिक विकास। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, आपके फीस से, आपके एडमिशन से, वो सारी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों EEC 07 का यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये ऊपर तो इंग्लिश में अवेलेबल है और जब आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस पढ़ के दिखाऊंगी कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर पैटर्न क्या है। साथ में ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको इस पेज पर आ जाना है डाउनलोड करने के लिए। ये जो पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिंक, और उसके आगे मैं लिंक लगा दूंगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे और जब आप इस पेज को ऐसे स्क्रॉल करोगे तब आपको नीचे देखो इग्नो EEC 07 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपको डाउनलोड कैसे करने हैं तो मैं एक आपको डाउनलोड करके दिखाती हूँ। जैसे जून 2024 वाला आपको डाउनलोड करना है तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है क्लिक हियर, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपके सामने क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे ये पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, यहाँ से आप ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपको दिख रहा होगा हिंदी मीडियम का नीचे है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ऊपर है। और ऐसे ही यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन पेपर हैं आप इन सभी को 1 बाय 1 डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को जूम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने जूम किया तो यहाँ पे देखो, मैं ना अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताऊंगी, सेम ही है वैसे तो एग्जाम पैटर्न, तो आप देख लो, ठीक है। अब देखो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन होंगे। भाग क्या आपको दिख रहा है, ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर भाग ख दिख रहा होगा, यहाँ पर भाग ग दिख रहा होगा। तो आपके यहाँ पर क्या आएंगे, 3 पार्ट आएंगे। जो भाग क होगा उसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं 500-500 शब्दों के। जो आपका भाग ख होगा उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 250-250 नंबर के। और आपका जो भाग ग होगा उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 100-100 नंबर के। तो ये आपका पिछले साल का पेपर है और यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आया था, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। क्या आप इसमें सहमत हैं? क्या आप औद्योगिक क्षेत्र के पूर्ण निजीकरण का सुझाव देंगे? समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, 1991 में अपनाई गई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। इस नीति की उपलब्धियों और विफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आपके इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे जो कि आप देख सकते हो। अब मेन चीज ये आती है कि मान लो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो भैया आप आंसर कैसे निकालोगे। देखो आपको क्या करना है, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैट जीपीटी ओपन करना होगा। गूगल पर जाओ और चैट जीपीटी ओपन करो। मैं कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, आप देखो आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो इसमें से। तो मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये पहले वाला ही क्वेश्चन ले क्या, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो आप। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का महत्व का प्रशिक्षण कीजिए। तो आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, आपको ना चैट जीपीटी पर जाना है। देखिए दोस्तों ये है चैट जीपीटी, ये एक AI टूल है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर वो क्वेश्चन लिख देना है जो मैंने वो क्वेश्चन आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, वो क्वेश्चन आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ।
देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर निकालना हो आपको वो यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर डिफरेंट मेथड से लिख सकते हो, एक तो टाइप करके लिख सकते हो, या फिर आप बोल के लिख लेना, या फिर वो जो इमेज है ना वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना और इमेज अपलोड कर देना, तो फिर इमेज को भी ये मान लेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्च होगा ना, यहाँ पे सर्च दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर लिख के दे देगा। मतलब अब आपको क्वेश्चंस के लिए आंसर बुक में जो आंसर है वो नहीं ढूंढना, अब आपको गूगल या यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, क्वेश्चन देना है, डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आंसर है ये आप अगर ये आंसर करके जाएंगे तो आपका कहीं नंबर नहीं कटेगा। और आप चाहे तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए, या फिर क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, और फिर आपको सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप इस आंसर को यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब क्योंकि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट तो बनता है। बोनस पॉइंट ये है कि मान लो ये इसने आंसर लिखा, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा या फिर आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो भैया आपने ऊपर मुझे आंसर दिया है, आपको इससे कैजुअल बात करनी है। आपको लिखना है कि जो आपने मुझे ऊपर आंसर दिया है ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसको और आसान भाषा में लिखो ताकि मैं इसे आसानी से याद कर पाऊँ। फिर ये क्या करेगा, आपको और आसान भाषा में लिख के देगा। ये जब तक आसान भाषा में लिखता रहेगा जब तक आप इसको कहते रहोगे, और आसान आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा लिटरली। और फिर क्या होगा, आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे डेफिनेटली। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है और ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपको मैंने क्वेश्चंस कुछ पढ़ के दिखाए और मैंने आपको ये भी बताया कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि एग्जाम होने से पहले आपको दो चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। जो आपके आंसर बुक है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं, तो ये आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं रोल नंबर और इन सभी चीज़ों में, जिसकी वजह से कई बार उनका पेपर कैंसिल हो जाता है। और दूसरी, आप इग्नो की तरफ से ना जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उनकी हम हर बार वीडियो बनाते हैं, तो आपको ना वो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए कि एग्जाम सेंटर में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीजें इग्नो अपनी तरफ से आपको पूरी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस देता है। 2-3 मिनट की वीडियो होती है और आपको वो जरूर देखनी चाहिए। देखो, दोनों टॉपिक्स पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर वो वीडियोस देख के जाओ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत अच्छे से एग्जाम करके आओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं साथ में कहूँगी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको फ्री में सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।